हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है, एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्ज़ाम है ख़त्म हो चुका है। उसका आंसर की भी रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत लोगों ने आंसर की चेक करके अपना जो मार्क्स है उसको एनालाइज भी कर लिया होगा कि वो प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 का टियर वन यानी कि प्री का रिज़ल्ट के बारे में कि प्री का रिज़ल्ट आखिर कब तक आ सकता है, क्योंकि सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उनका कुछ आगे मेंस के लिए तैयारी कर पाएँ वो। ठीक है, तो ये टियर वन का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, प्रीवियस ईयर के डाटा को हम लोग पहले एनालाइज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेड डेट तक पहुँचेंगे कि हाँ, इस तारीख तक सीजीएल प्री का रिज़ल्ट आ सकता है। तो उस डेट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर के डाटा को एनालाइज़ करना मतलब शुरू करते हैं। देखते हैं पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का डाटा हम लोग को क्या कहता है, क्या उसमें हमको समझ में आता है। तो सबसे पहले जो पैटर्न चेंज हुआ है एसएससी का, 2022 से ही कुछ ना कुछ थोड़ा-सा चेंजिंग हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है, इसलिए हम लोग 2022 का, 23 का और 24 का डाटा को 3 साल की डाटा को ले रहे हैं ताकि उससे हमको कुछ आइडिया मिल सके कि हाँ, इस साल का हम लोग कहाँ तक अनुमान लगा सकते हैं कि इस डेट तक रिज़ल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले 22 का हम लोग अगर बात करते हैं, तो 2022 में एसएससी सीजीएल प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो दिसंबर 1 से लेकर के 13 तक हुआ था। ठीक, यानी कि 13 जो था लास्ट डेट था और उसका जो रिज़ल्ट आया था वो फरवरी 9 2023 में आ गया था। तो यहाँ से 13 से लेकर के फरवरी 9 तक जाने में जो समय लगा था, वो लगा था टोटल 58 दिन का। 58 दिन मतलब जो है उतना टाइम टेक किया गया था एग्ज़ाम की लास्ट डेट से रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने में। ठीक है, अभी प्री की रिज़ल्ट मतलब बात हो रही है। प्री जिसको बोल सकते हैं आप लोग, या तो टियर 1 जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करते हैं, तो 2023 में जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था प्री का, वो होता जुलाई 14 से लेकर के जुलाई 27 तक। यानी कि इसका जो लास्ट डेट था वो 27 तारीख का लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था यानी कि प्री का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था वो था सितंबर 19 को। तो जो 27 से लेकर के जुलाई 27 से लेकर के सितंबर 19 तक आने में जितना टाइम लगा था, वो था 54 डेज़ का गैप यहाँ पे देखने को हम लोग को मिलता है। ठीक, अगर हम लोग इसी डाटा को आगे बढ़ाते हुए 2024 की बात करते हैं, तो 2024 में इसका एग्ज़ाम थोड़ा-सा डिले हुआ था 2023 की अपेक्षा में। 2023 में जो एग्ज़ाम क्या था सीजीएल का प्री का एग्ज़ाम जुलाई में लिया गया था, वो यहाँ पे 2024 में सितंबर में लिया गया। ठीक, सितंबर 9 से ये सीजीएल का एग्ज़ाम शुरू हुआ, 26 तक ये चला, यानी कि 26 जो है 26 सितंबर ये लास्ट डेट रहा 2024 के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का, प्री का। ठीक है, तो जब इसका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ वो दिसंबर 5 को डिक्लेयर किया गया। तो ये सितंबर 26 से लेकर के दिसंबर 5 तारीख तक ये जो गैप मिला हम लोग का, वो टोटल देखने को मिला हम लोग को 70 दिन का गैप यहाँ पे देखने को हमको मिला। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 22 और 23 में ज़्यादा गैप नहीं था, बल्कि ये 60 दिन से कम ही गैप था। 60 दिन से क्या था, कम गैप था। ठीक है, लेकिन ये जो सिनेरियो था वो चेंज हो जाता है 2024 के एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में। 2024 के एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया, तो ये काफ़ी 60 दिन से ये डाटा बड़ा हो गया, यानी कि 60 दिन से ये डाटा बड़ा हो गया, यानी कि 70 दिन तक चला गया। तो इस बार की अगर हम लोग बात करें, तो इस बार 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक, 2025 में कब एग्ज़ाम हुआ है, तो सितंबर 12 से एग्ज़ाम शुरू हुआ और 26 तारीख तक, यानी कि सितंबर 26 तक ये एग्ज़ाम चला। ठीक है, तो अगर 26 लास्ट डेट हम लोग का यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद एक री एग्ज़ाम भी कराया गया। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, डीपीटी बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोग को पता है, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जा रहे थे। तो इस वजह से सीजीएल का एक री एग्ज़ाम कराया गया था, जो कि हुआ था टोटल कब हुआ था? 14 अक्टूबर को हुआ था, 14 अक्टूबर 2025 में। तब हम लोग जो भी अनुमान लगाएँगे, इस डेट को बेस करके लगाएँगे, ना कि 26 तारीख को। ठीक है? तो इस डेट को बेस करके हम लोग अनुमान लगाते हैं आगे कि किस तारीख तक रिज़ल्ट आने का संभावना है। देखते हैं। देखिए यहाँ पे, अब इस स्लाइड में टोटल उसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 का रिज़ल्ट क्या रहेगा? उसका सिनेरियो क्या है? देखिए, एग्ज़ाम डेट एज़ यूजुअल हमने डिस्कस किया अभी तुरंत ही, क्या है कि सितंबर 12 से लेकर के 26 सितंबर 2025 तक ये एग्ज़ाम का ऑफ़िशियल जो डेट था वही यही अनाउंस हुआ था। लेकिन इसमें इसी बीच में कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम में गड़बड़ी हुआ, इधर-उधर कुछ दिक्कतें आई, तो इस वजह से एसएससी ने री एग्ज़ाम लिया एसएससी सीजीएल प्री के एग्ज़ाम का। तो ये री एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया गया? अक्टूबर 14 2025 को कंडक्ट कराया गया। ठीक? तो यानी कि अक्टूबर 14 2025 को ये सीजीएल का एग्ज़ाम जो प्री का था वो एकदम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम लोग इसी डेट के अनुसार
क्या लगाएंगे, उसके आगे का अनुमान लगाएंगे। अब ये 14 तारीख को, अक्टूबर 14 को ये क्या हुआ, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आंसर की जो रिलीज़ किया गया एसएससी के द्वारा, वो किया गया अक्टूबर 16 को। यानी तो आंसर की बहुत ही जल्दी रिलीज़ कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 14 को री एग्ज़ाम लिया गया था और इसका जस्ट 2 दिन बाद ही आपका आंसर की वेबसाइट पे आ गया था अक्टूबर 16 को, ठीक है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा-सा चीज़ें तेज़ी में चली जाएँ, अगर नॉर्मल कंडीशन रहा, कुछ और दिक्कत अगर नहीं आया तो। तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग एक्सपेक्टेड डेट की, रिज़ल्ट का डेट की बात करते हैं हम लोग, तो बेसिकली हमने क्या क्या देखा कि 22-23 में जो दिन लगे थे वो 60 से कम ही दिन लगे थे, लेकिन 24 में 70 लग गए थे। यानी कि 60 से 70 का रेशियो हम लोग देख सकते हैं कि 60 या तो 70 दिन मैक्सिमम जाना चाहिए। ऐसे आंसर की का देख कर के जो है काफ़ी हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है काफ़ी जल्दी ही आ सकता है, ठीक है। फिर भी हम लोग एक अनुमान देख सकते हैं, देखिए। तो अक्टूबर 14 को लास्ट एग्ज़ाम हुआ, यानी कि री एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसको हम लोग लास्ट एग्ज़ाम मान के चल सकते हैं। तो अक्टूबर 14, 2025 को एसएससी सीजीएल 2025 का प्री का फाइनल एग्ज़ाम होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग 60 दिन का एक मोटा-मोटी एक अनुमान लगा रहे हैं, तो 60 दिन अगर हम उसके बाद ऐड करते हैं, यानी कि 60 दिन यानी कि 2 महीना टोटली अगर देखा जाए तो। यानी कि अक्टूबर 14 से लेकर के नवंबर 14 1 महीना, नवंबर 14 से लेकर के दिसंबर 14 2 महीने, यानी कि दिसंबर 14 यानी कि मिड ऑफ दिसंबर हम लोग बोल सकते हैं कि मिड ऑफ दिसंबर में आपका रिज़ल्ट प्री का आ जाना चाहिए। लेकिन कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जैसा कि आप लोग को पता है, जैसे कि एक एग्ज़ाम अभी एसएससी एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर लिया है, वो था हमारा सबसे पहला जो एग्ज़ाम था, मतलब पहले तो फेज़ 13 का हुआ, ठीक है, फेज़ का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद लिया था एसएससी स्टेनो का। एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में भी क्या हुआ है, अभी भी देरी हुआ है। एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था 6, 7 और 8 अगस्त को ये एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कुछ दिक्कतें आई, उस वजह से 11 अगस्त को ये इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ, ठीक। 11 अगस्त के बाद 11 सितंबर आया, ठीक है, 11 सितंबर, 11 अक्टूबर भी आया, ये 2 महीना का डेट हुआ फाइनल। और आज के डेट में अगर हम लोग बात करें तो आज हम लोग का 25 अक्टूबर है, ठीक है। तो बेसिकली आज के डेट तक 25 अक्टूबर तक क्या नहीं आया है, स्टेनो का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त को मान के चलिए, और अभी कितना हो गया, 25 अक्टूबर हो चुका है। यानी कि 2 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग चुका है। तो इस सिनेरियो में अगर 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, जो इसी साल के एग्ज़ाम्स के हिसाब से हम देखते हुए बोल रहे हैं, तो 2 महीने का ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन एनी अदर केस बोला गया है यहाँ पे कि मे बी द थर्ड, हो सकता है कि थर्ड वीक में या तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2025 में आपका रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। यानी कि 14 था, उसमें अगर आप लोग 60 का अनुमान ना लेकर के 70 का अनुमान भी लेके चलते हैं, तो 10 दिन और बढ़ा दीजिए। दिसंबर 14 + 10 कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, दिसंबर 24 तारीख, यानी कि 24 दिसंबर, यानी उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि लास्ट वीक जो है काफ़ी रिलेवेंट है, काफ़ी सिग्निफिकेंट डेट हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा अनुमान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम जाएगा तो दिसंबर के लास्ट वीक तक आपका जो रिज़ल्ट है वो एकदम डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। हमने एक अच्छे तरीके से एक अनुमान को लगाया है सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। तो ज़्यादा अनुमान तो यही है कि दिसंबर के 14 तारीख यानी मिड ऑफ दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आ जाए, या तो फिर उससे भी ज़्यादा लेट करता है तो दिसंबर लास्ट लास्ट तक आपका जो रिज़ल्ट है प्री का डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यही था हम लोग का जो अनुमान हमने लगाया है। तो ये हम लोग का चैनल है एसएससी इंग्लिश हब। अगर ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक बात है कि जैसा कि आपको पता है, अभी सीएचएसएल का जो नोटिफ़िकेशन है आउट हो चुका है। इसके बाद जो एमटीएस का एग्ज़ाम है वो भी आदमी मतलब प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी, क्योंकि इसके बाद सीएचएसएल के बाद एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को टारगेट में रखते हुए हमने इसी चैनल पर एक सीरीज़ शुरू किया है, जो कि है क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट आप लोगों को पता ही है, 5 मार्क का वो खुद ही है, और इडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर हो या तो टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर हो, दोनों में कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिला है। अगर दोनों आपको चाहिए टीसीएस बेस्ड पैटर्न पर, तो हम लोग का ये अभी सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया था, वो सारे क्लस्टर्स हम लोग देख रहे हैं अभी। और उससे पहले ही हमने एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम में जो इडिक्विटी बेस्ड पैटर्न पर लिया गया था, उसमें जितने भी क्लस्टर्स पूछे गए थे वो भी आपके इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना करके अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी इंसान को अगर परफेक्ट बनना है, ज़्यादा स्कोर करना है एसएससी के फील्ड में, एसएससी एग्ज़ाम में, तो प्रैक्टिस ही है। सिलेबस ख़त्म करने के बाद जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ही अच्छा स्कोर कर पाता है। इसलिए प्रैक्टिस में लग जाइए कहीं न कहीं से, और हो सके तो आप दोनों पैटर्न को देख लीजिए, एक बार एनालाइज़ कर लीजिए, आपको सारे वीडियोज़ इस चैनल पर मिल जाएँगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।